चेहरा तो थोड़ा थोड़ा याद है, हमने का वही तो नहीं है पता कि क्लियर क्यों। एक दूसरे के जब जान पहचान होने लगा फिर दरबार होने लग गए। आप भी जैसे टीचर में है चाहे जहाँ पे हो, जी महाराज जी, कभी कभी टीचर से भी स्टूडेंट सवाल कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं महाराज पता जी। लगा उस चीज का आप लीजिए, मतलब हम एक बात बता रहे, अच्छा भी नहीं है कहीं जाना हमें, बिल्कुल जैसे कुंभ में जाएंगे तो स्नान करने जाएंगे जी तो वो महाराज, सब यहाँ पे भी इतनी व्यवस्था संभालने वाला, जिम्मेदारी हाँ। है भगवान की। बाकी कोई आ जाए तो मौके पे तो जाएंगे, फिर बिल्कुल रुकने का जो अगर नहीं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जो हमें वहाँ जाने की दिक्कत है कि रहने की दिक्कत है। जी, बस यहाँ पे ठाकुर जी का सेवा बंद हो जाएंगे, बिल्कुल कोई बिल्कुल महात्मा ठीक ठाक आए तो सेवा करें। बिल्कुल महाराज जी। तो भगवान जैसे चलाता गया वैसे चलते गए। ये हमारा 4 पीढ़ी के महाराज जी का जो है 4 पीढ़ी है। अच्छा जी, ये हमारे बड़े गुरु भाई जी है, जी ये मतलब गुरु जी है, इस जी समय ये महान जी है जी आश्रम जी वृंदावन सुदामा के। जी ये महाराज जी की गुरु जी है, जी इनकी गुरु जी है श्री सुदामा दास, जी जो तापर में जो भगवान कृष्ण देव का सखा सुदामा दास जी था। जी जी आज भक्तमाल पुस्तक पढ़ेंगे कभी जी जी, तो महाराज जी का वर्णन उसमें दिया गया है, वाह, जो पूर्वज के और संतों ने लिख के गया उनसे। जी क्योंकि आज उस प्रमाण भी आश्रम में जी भगवान स्वयं बाल रूप में महाराज जी जब भजन करते थे जमुना जी किनारे, जी भगवान स्वयं वो थाली सोने का थाली गिलास और कटोरी चम्मच जी, लगा के महाराज जी को भोग लगा के गए। अरे वाह, और दूसरे दिन वृंदावन में बिहारी जी की थाली कटोरी गायब। वाह, ये प्रमाण आज भी आश्रम में जहाँ महाराज जी का कार्यालय बना है, जहाँ फोटो मतलब मूर्ति लगा है वही दीवार में सेट है जी, और अखबार भी लगा हुआ है। वाह, पूरा थाने में घेराव हो गया था, जो गया कहाँ। जी जब पुजारी को दूसरे दिन सपना दिया, जी, बोले वो महाराज जी के पास हम दे आए, हम अरे वाह, उनसे आप ले नहीं सकते, हमारा सखा है। वाह। तो स्वयं कृष्ण जी हाँ अपने हाँ, सखा को दे आए थे। अरे वाह, ये वर्णन है इसलिए भक्तमान। पुस्तक में भी हाँ, वर्णन है और आपने बताया कि वहाँ और प्रमाण भी। ये जो जी नाभा पीछा थी जो है जी, महाराज जी की, वही सब भक्तमाल का जो पुस्तक का जो मतलब संचालन होता है जी, सुदामा कुटी से ही संचालन। अरे वाह, नाभा द्वाराचार्य है, वो नाभा जी का ही लिखा हुआ पुस्तक है। जी नाभा जी ना एक महात्मा था राजस्थान का, ये भी एक इसका जीवन कहानी आता है, जी कल पढ़ेंगे। जी जी नाभा जी कोई मतलब संत जीवन में नहीं था, गृहस्थी जीवन में था, जी, जो भगवान का सखा है वो भी जैसे पढ़े हैं। सुदामा जी हाँ, थे। तो उन्होंने इनको सौंप गए थे, जी, महाराज जी को सौंप गए थे। अपनी जिम्मेदारी। हाँ, चलिए ये, वो पुस्तक छपता है वहीं से जी, प्रकाशित होता है। आपके गुरु स्थान से ही। चलिए एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी भी जो आपके। राजेंद्र दास जी कथा करते हैं भक्तमाल का, जी महाराज जी, आप तो यूट्यूब चलाते हैं, हाँ जी जी उस भक्तमाल में सुनेंगे तो सुदामा दास जी का जिक्र जब करेंगे, जी जब दोनों दापर के सुदामा दास जी, जी जी तो ये सुदामा दास जी का वर्णन वहीं पे दे जाता है। जी क्योंकि भक्तमाल का कथा कोई कथाकार ज्यादा नहीं कर पाता, जो जी, उनको। पंडित राजेंद्र दास जी हाँ, महाराज जी करते हैं, मैं उनको सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ। वही भक्तमाल का, जैसे राजेश्वरानंद था, जी महाराज वो जी, तो दिव्य भगवान। और हम 2004 में ऐसे घर छोड़ दिए थे, जी 3 साल तो भ्रमण करते रहे थे। जी महाराज जी, साधु संतों में हम इतना पहले रुचि भी नहीं था ना, हम कभी सोचे थे साधु बनेंगे। जी महाराज जी, घूमते रहे। जी 2007 में, 4 में तो घर चला, 2007 में हम जब अर्धकुंभ यहाँ इलाहाबाद में तब लगा था, जी तो गुरु जी का जो खालसा लगता है, हम उसमें पहुंच गए, जी, तो वहीं सेवा करने लग गए महाराज जी की। हाँ, तो थोड़ा सा हमें मिस्त्री लाइन में थोड़ा नॉलेज था, जी बिजली नल ये सब हम करने लगा सेवा, तो उनको तो लगा जो अरे ये तो जानते हैं, तो अच्छा रहेगा यहाँ पे मिस्त्री, जी कुछ खराब होगा तो कम से कम
देख रेख कर मिस्त्री तो बना के चले जाते हैं वहाँ खालसे में। जी महाराज जी। अब उसको परमानेंट देख रेख के लिए आदमी चाहिए। जी महाराज जी। बोला आप यहीं रुको, जी जब तक खालसा रहेगा यहीं बने रहना। जी। मिस्त्री के पीछे लगे रहना पड़ेगा। उसमें जान पहचान हो गया तो गुरु जी को पूरे सेवा 2-2.5 महीना वहाँ जी रुके रहे। फिर जब वहां से जाने लगे, खालसा उठने लगा तो गुरु जी बोले चलो वृंदावन चलो। जी। फिर वहां से सामान पहुंचा के जी फिर वहां 1-1.5 महीना रुके। जी। अब वहां से फिर भ्रमण में निकल गए। गंगोत्री जमुनोत्री का दूर था, गर्मी के समय था। जी गुरु जी को जाना था तो बोला चल साथ में चल वहाँ। जी। बहाने में हमारा भी भ्रमण हो गया। जी महाराज जी। इस तरीके से भ्रमण करते करते संत जीवन में। हाँ, तो लगाव लग गया तो गुरु जी जब जाने की नंबर आता है कहीं तो गुरु जी दूसरे काम बता देते हैं। घर तो तय भी दिया था, मन से दुख नहीं मिला है जी। छोड़ने का। हम कोई कारण ही नहीं समझ पाए हम घर क्यों छोड़ दिए। तो भगवान का प्रारब्ध कुछ। माँ बाप का भी जब सेवा किया हूँ, जी। माँ बाप को भी ये लगता था ये लड़का, हमें लगता है जो कभी ना कभी, क्योंकि 2016 मतलब जी 2016 कह रहे 2024 से हमने घर छोड़ा है जी। और 97 से हमारा भक्ति लाइन चालू हो गया था। जी मतलब भगवान, ये घर वालों को भी एहसास हो गया था कि ये 1997 से हमारा भक्ति लाइन चालू इसलिए हो गया था। जी। हम अनाथ बच्चे के लिए काम करते थे गांव में। जी। जैसे कोई माँ बाप ऐसा उनके जीवन में घटना घटा था। जी। हम चलाते थे, क्लब में फुटबॉल खेलते थे। जी। तो क्लब में हम लोग लड़के इकट्ठा हो जाते थे कभी कभी। जी तो एक अनाथ बच्चा को हम मतलब जंगल से मिला था, तो उस बच्चे को परवरिश करने के लिए हम लोग क्लब से जिम्मेदार लिया था। अब उसको रखने का कौन रखेगा। जी। थाने में जब हम लोग गए, थाने भी उस समय ऐसा था, हमने से जो सीनियर व्यक्ति रहता था साथ में जी। तो उन्होंने थाने से जानकारी किया, बोले कोई आप लोगों में कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं। जी। तो लड़की था वो। जी। तो एक धोबी की घर के आदमी हम लोग क्लब में जुड़ा था। जी। तो उनको बोले आप रख लो, जी। जो खर्चा होगा हम लोग दे दिया करेंगे। धोबी की दुकान था, सैलून की दुकान चलाते थे और उसके शादी हुआ था तो बच्चे नहीं हुआ था। जी। उनको भी मन में था कहीं से बच्चे मिल जाए, भगवान ने ऐसे व्यवस्था कर दिया तो उनको बच्चे चाहिए था। और ये मिल गया तो रखने का भी हम लोगों को सहारा मिल गया। उनको भी ये लगा खर्चा भी मिल जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, इतनी कमाई भी नहीं था। बिल्कुल। दुकान चला कर अपना परवरिश करते रहे। जी। तो हम लोग वहीं से हमारा भक्ति लाइन शुरू हुआ। फिर उसका सेवा करते करते हम लोगों को क्लब में भी ऐसा मतलब उन्नति होने लगा है। जी। जो क्लब के लिए हम लोगों से लड़ते थे, जो यहाँ जैसे शमशान की एरिया में क्लब बना रहा हूँ, जी गांव वाले विरोध करने लगा था। तो जब हम लोग ये बच्चे को जिस दिन से हम लोग परवरिश करना शुरू किया है, जी पता नहीं हनुमान जी का क्या कृपा है, गांव वाले भी जुड़ने लगा। जी फिर वो क्लब का अनुमति हुआ, रजिस्ट्रेशन के लिए जो होता है ना। जी जी वहाँ रजिस्ट्रेशन। फिर हम लोग रक्तदान शिविर चालू किया था। वाह। फिर रक्तदान शिविर, फिर उससे जो गांव वाले के सहयोग, सरकारी जो सहयोग होता था जो, जी उससे चलने लगा था। फिर हम लोग फुटबॉल खेलते थे, जो हम लोगों को मिलता था, जो दान दक्षिणा जो मिलता था, जी जी वो भी हम लोग लगा देते थे मानव सेवा में। हाँ जी। किसी के जैसे रात बिरात अस्पताल ले जाना है तो सब लड़के सब इकट्ठा हो जाते। वाह। पैसा सबको इकट्ठा करके पहुंचा दिया। बाद में वो कोई देने वाला था देता, नहीं देता, इस तरीके से चलता रहा। फिर हम लोग एक मंदिर बनाया वहाँ। जी। तो हम लोग उधर, हमारा जन्म जो है बंगाल से। अरे वाह। तो हम लोग उधर माता जी का ज्यादा, जी 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 देवी जी के उपासक होते हैं। काली जी का मूर्ति हम लोग क्लब में जी अपने हाथ से, जैसे बचपना ही रहा, मान लीजिए उस समय ज्यादा उम्र नहीं, जैसे हमसे कोई छोटे भी है कोई बड़े भी है, जी तो लड़के लड़के क्या हुआ, नवरात्र में दुर्गा पूजा होता है, श्रेष्ठ पूजा उधर बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो मूर्ति बनाता था, जैसे जहाँ पे वो पंडल लगता था, तो 1 महीना 1.5 महीना पहले से वहाँ पे मूर्ति मतलब बनाना शुरू हो जाता था। जी। तो बच्चे क्या करते थे, जी
वही तालाब का मैदान की जगह था, तो क्या वहां से सामान बचता था, ये लोग ला के बनाना शुरू करते थे। जी। तो मूर्ति। मिस्त्री जो मूर्ति बनाने वाला मिस्त्री था, तो बच्चे है जी। उनको भी दे देते थे। बनाते बनाते काली जी का मूर्ति बनाना शुरू किया, तो वो भी बन गए हम्म, तैयार। और मिस्त्री भी सोचता है ये बना रहा, तो चलो बचा हुआ सामान इनको दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मूर्ति जहाँ बना, हमारा जन्म तो वहाँ 10 साल काम करते हुए हो गया, 16 जी से 28 जो मतलब जी। 10-12 साल जी जी। वो मूर्ति तब से पूजा। फिर उसके बाद एक हनुमान जी का मंदिर हुआ, जी फिर वहाँ मेला लगने लगा। जी। गांव वाले अगल बगल एक सऊदी अरब में रहते थे, वो उसने जमीन दिया तो लैट्रिन बाथरूम बना, फिर अस्पताल बना गांव जी के इलाज के लिए, गर्भवती महिला को जांच करने के लिए। जी। जी। इस तरीके से भक्ति लाइन मतलब जुड़ा। मानव मन सेवा हाँ से हाँ। भक्ति लाइन में आप आ गए। फिर जब अनाथ बच्ची बड़े हो गए, जी जी। उनकी शादी के समय था, जी जी। तो हमारा तो भतीजा का जो नौकरी मिल गया था उस समय, तो भतीजा बोला ठीक है हम भी कुछ हेल्प करेंगे। बिल्कुल। उनकी बहन नहीं था, जी जी। आगे भतीजा उनकी जी बहन नहीं था, जी। जी तो हम उसको बहन मान लेता हूँ। जी। जी जी। और अब इसकी कन्यादान तो उनको करना चाहिए जो इन्होंने परवरिश किया है। बिल्कुल वो वो धोबी कह रहा ने। नहीं हम नहीं करेंगे, जी आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आप इसमें से शादी शादी कोई नहीं है, जितने बैचलर थे जी जो शादी वाले वो अपने अपने लड़के बच्चे हैं करेंगे। जी। जी तो सब कोई तैयारी नहीं है। बोला ये यहाँ का लग रहा कन्यादान करने लायक, जी। जी क्योंकि पैसा यही लगाएगा तो इनको। अब हम ये शादी नहीं किया तो हम कैसे कन्यादान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पंडित जी से पूछा, बोला हो तो जाएगा, तो थोड़ा सा एक नियम करना पड़े, पहले गुरु दीक्षा ले और हम शादी के लिए आपको साजे से मिट्टी बिल्कुल। का पुतला से शादी कराएंगे, जी जी। फिर कन्यादान हो जाएंगे। जी अब इस पूरा प्रस्तुति किया गया उसको जी। जी वहीं मंदिर में। जी। जी। फिर शादी की कन्यादान लिया हूँ, अरे वाह। तो ये कन्यादान हमें ने किया था। जी जी। तो यही करते करते आज आज इनमें हाँ, इनमें से कोई भी चीज आपने सोची नहीं थी, सब भगवान आपको पहुंचाता गया और तो भगवान ने यहाँ तक पहुंचा दी। पहुंचा दिया। जी तो ये कभी कभी बैठते एकांत में सोचता हूँ जी। कि ये सब कर्म करते हुए जब हम आगे बढ़ते बढ़ते जो हमें आज ये गुरु जी हमें मिला है ऐसे, जी ये भी उन्हीं का बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़के को आगे बढ़ाया जाए तो इस तरीके से। तो उसके बाद हम कन्यादान और भी किया हूँ। जी महाराज जी। भतीजा जो था जी उनका भी मतलब जब बहन बाद में हुआ था, जी। जी मतलब होता ना कभी कभी बच्चे रुक जाता गाँव में। जी। जी जी। उस समय इनकी शादी होने के बाद उनकी बहन हो गया था, जी जी। तो उनकी माँ कैंसर से मारा, मतलब हमारा जो भाई जी कैंसर जी। से मर जाता है। जी तो जी। भाई साहब बोला हमारा बच्ची को तुमने कन्यादान जो कर चुका है तो इनको भी कर दो। बिल्कुल हमको वही प्रारूप करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल। भाई पत्नी नहीं है उनको भी करना पड़ेगा। जी तो फिर उनको किस तरीके से हम 5 कन्यादान कर चुका हूँ जी। हमारे जीवन में बिना शादी के। अरे तो हम कभी कभी यही सब सोचता रहता हूँ, जी। और है क्या दुनिया में। अच्छा, इसमें सबसे मेन एक चीज जो हमें समझ में आई महाराज जी, हाँ, कि जैसा आपका जीवन रहा कि इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, भगवान ना जैसा हम सब चाहेगा आप वैसे ही चलोगे, हाँ, क्योंकि तो आपका जीवन भी ऐसे ही रहा। ऐसे चाह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से गुरु जी अभी तो कोई जन्मभूमि से कोई संपर्क नहीं है। जब से जी आए भी थे भाई, छोटे वाले भाई लेने जी आए थे, 2-3 बार आए, वृंदावन में आए थे हम। जी। जी जब से मना कर दिया तब से आना बंद कर दिया। जी हमको हमारे पीछे अब ना पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जिस हाँ, जीवन को जी रहा बोले हूँ। माता पिता को तुमने चारों धाम कराने के बाद जब घर छोड़ दिया था, चारों धाम कराया 2 महीने बाद घर छोड़ दिया। जी इस तरीके से जीवन अब यही भजन कर रहा हूँ, तो घूमे भारत चारों तरफ घूम घूम के अब। तो महाराज जी एक चीज, जो आम गृहस्थ जीवन गुजार रहे हैं उसमें ज्यादा आनंद था कि इसमें ज्यादा आनंद देखिए आनंद तो दोनों में ही है। हम अपने जीवन में जो व्यतीत किया इतने दिन में, है? जी आनंद तो दोनों में ही है, जी लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। जी। घर में रह के भी जैसे आप गृहस्थ जीवन बिताते हो, बाल बच्चे आपके है, जी तो ये तो भगवान का प्रारब्ध होता है हर चीज को। हम भी कभी नहीं सोचते थे, या हम भी कुछ सोच के बचपन से पढ़ाई किया हूँ, नौकरी किया हूँ, काम जी काज जो भी किया हूँ,
दिमाग में तो ये नहीं सोचता कि हम कभी ये साधु जीवन में हमें व्यतीत करना पड़ेगा। जी ये प्रारब्ध बिना होता नहीं किसी को। लेकिन जो जीवन में आदमी आदमी जिसमें आनंदित रहे, जी गृहस्थ जीवन में जैसे आप रह रहे हैं, जी संकट तो सब जगह आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस एक जैसा समय कभी नहीं रहता। संकट को उभार के तब भी आदमी गृहस्थ जीवन बिता रहा है। क्या जी महात्माओं का नहीं आता है? जी जी उनको भी आता है। बिल्कुल आता है महाराज जी। इसीलिए हम नहीं समझते कि दोनों जीवन अलग अलग है। क्योंकि आपने आधा जीवन गृहस्थ में और आधा जीवन सन्यास लगभग। खाली गृहस्थ जीवन मतलब हम शादी तो नहीं किए थे, जी जी जी, बाकी सब गृहस्थ में जो काम काज जो सब कर चुके हैं। माँ बाप भाई बहन के साथ सब रहे। रहा। जी शादी के जब समय हुआ तभी हम घर छोड़ दिए। अब जी ये भी नहीं कि हम अपने से ये सोच के छोड़ा था कि हम घर बिल्कुल त्यागना पड़े। जी तो गुरु जी का ऐसा लगाव लग गया, कृपा हो गया, तो ऐसे स्नेह देने लगा कि हम घर भूल गया था मतलब अपने जीवन में। तभी तो मैं बोला ऐसे गुरु जी जो मिला है, माँ बाप की जैसे स्नेह मिलता है जी वैसे स्नेह मिला है। बिल्कुल। कभी मतलब ये नहीं लगा जो मेरे पीछे माँ बाप के अलावा और कोई है। ऐसे अपने कथा लगाते थे लेकिन आदमी समझ नहीं पाते थे ये। लेकिन उसका भी जीवन बहुत विचित्र है। जी जब उन्होंने उनका जीवन कहानी आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो उनका भी कथा में आएंगे। जी जब कथा का शुरुआत किया था तो कभी उनका कोई कथा सुनने वाला नहीं था। तो भगवान शंकर जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे गया था संत रूप में जाके, जी और वहीं आशीर्वाद दिया था। जी और ये जब इसका जीवन चरित्र जो है मुसलमान परिवार से है। जी आप कथा सुनेंगे कभी जी तो इन्होंने देखा होगा अपने जो हमारा है सनातनी जो श्लोक है, जी साथ साथ में मुसलमानी श्लोक भी लगाते हैं इसमें। कव्वाली का सुर लगा देता है, कभी कभी जी गजल लगा देते हैं। श्लोक जो है मुसलमान जी जो होता है जी वो लगाते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं। जी समझाने के लिए आधुनिकीकरण हर एक चीज होता है, बिल्कुल बिल्कुल आदमी को जिसमें समझ में आए बात। बिल्कुल बिल्कुल बाकी कोई वो नहीं, ना उसका ऑब्जेक्शन करने वाला कोई है ही नहीं, ना बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकता। वो इतनी ज्ञानी था, बिल्कुल बिल्कुल, उन पे कोई उंगली उठा ही उठा नहीं। नहीं सकते बिल्कुल क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ चीज है ना। जी महाराज जी। स्वयं शंकर जी उनको वर दिया था। जी कहीं भी कोई एक जगह प्रश्न कर दिया था, जी जब ये मुसलमान का श्लोक ये इसमें क्यों लगा देते हैं? जी बोला आपको अगर एतराज हो तो हम बंद कर देंगे, जी लेकिन हम जो सवाल करेंगे आप उस उत्तर दे दीजिए, हम बंद कर देंगे। दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। जब उनको बोलते मारने वाले से जो रखने वाला अगर मजबूत होगा तो मारने वाला कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दो तीन चीजें बहुत ज्ञान की। और राजेंद्र दास जी महाराज को मैं महाराज जी और काफी मलुक सुनता पीठ और सुदामा कुटी बिल्कुल दीवार में दीवार लगा हुआ है हूँ। जी जी वृंदावन में। अभी वृंदावन जब जाएंगे जी, भगवान की इच्छा बिल्कुल होगी। बिल्कुल दीवार में लगा हुआ है। जी वही सुदामा दास जी की समय में राजेंद्र दास जी मतलब हमारे आश्रम में रहते थे। जी ये मलुक पीठाधीश्वर अब बने हैं जी जो जी मलुक दास जी महाराज जी जी के नाम से है। जी जी वो था मतलब मुलुक कहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं, किस जगह? मुझे नहीं जानकारी। ये भूटान साइड का है जी जो महाराज जी के शरीर था, जी मुलुक दास। जी जब उनको नाम पड़ा जी जो कहाँ से आया, मुलुक से आया है। मुलुक जी वहां का जगह का नाम है। जी, मतलब एक हिसाब से कह सकते हाँ, विदेश, दूसरे देश से। तो इसीलिए उनको मुलुक दास करते थे जी लोग। जी जी तो उन्हीं के नाम से मुलुक पीठ पड़ा है। हाँ 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 हाँ, उसी के अभी इस समय पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी पीठाधीश्वर राजेंद्र दास उनका शिष्य है इसीलिए। जी। मैं उनकी कथाएं मैं सुनता हूँ और उनके कुछ शब्द हम सुनते हैं, कथा में बड़े तो अद्भुत उनकी रहते सब हैं। उनके में तो वैसे भी कोई टिप्पणी कर ही नहीं कह ही नहीं सकता। सकता क्योंकि वो भी तो चारों वेद बिल्कुल बिल्कुल गाता बिल्कुल। है और ज्ञानी जी भी है, संत भी है, जी हर चीज है। और मतलब क्या कहें, हम जितना कहेंगे तो पूरे कम है, कहेंगे कम है। कम है, कम है।
दोस्तों अब हम संत महाराज के साथ नीचे नदी की ओर चल रहे हैं और ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, साफ सुथरा है ना। स्थान स्थान का फर्क है जी। जी बिल्कुल बाहर ही आता है तो भजन कर रहे थे अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन में हाथ लगा के यहाँ बड़े कर दो तो शायद दिखेगा थोड़ी। अरे हो गया, दिख रहा है महाराज जी। अभी लगाई है बारिश के वो ठंडी के कारण ना कम फूले हैं, धूप लगेगी ना तो वो होते रहेंगे। पहले एक कप में लगा रहा था, अब आपने वो बना दिया उसका पूरा कुंड। बहुत सुंदर सुंदर पौधे, बस बच्चे रह जाएं, ये सब फूल के तो हैं। तो नुकसान तो करेगा जितना उसके हिस्से में है। छोड़ के ले गए, बिल्कुल बिल्कुल खा गए। महाराज जी इसके लिए एक उपाय एक छोटा सा है, वो जो कपड़े वाला शेर नहीं आता है वो एक मंगा लीजिए। कपड़े वाला खूबसूरत चित्र भी रखा हुआ है यहाँ पर। गौशाला के साथ साथ यात्रियों के संत और जो भी भक्तगण आ जाते हैं उनके रहने के लिए इतनी खूबसूरत व्यवस्था दे रखी महाराज जी ने इन जंगलों में भी। यहाँ पर महाराज जी गाय रहती है। अच्छा, ये 2 बछड़े हैं, बछड़ी बाकी बड़े वाले बाहर है सर। अभी बाहर है, अंदर हो जाएंगे। ठंडी का पूरा इंतजाम कर रखा है, अंदर चले जाते हैं लोग, फिर वहाँ जगह है इन लोगों को जी। और यहाँ बड़ी वाली कर देते हैं जी। ये पैरल है लाव का तो भीतर भरे आधा हो जाएगा अभी 2 महीने तक का। तो पैरल है घर है तुम्हारे पास, डरे तो है कि खेत में धारा कितनी। दोस्तों ये महाराज जी की गौशाला और इधर वृक्षारोपण महाराज जी ने इतना खूबसूरत कर रखा है, पौधे लगा रखे हैं, बस बंदरों के कारण ये सब नष्ट हो जाते हैं। और महाराज जी ने स्वतः ये देखिए इस पेड़ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे में अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग कर रखी है रात्रि के समय। इसी तरीके इधर भी पेड़ों में है, ये महाराज जी ने स्वतः की हुई। महाराज जी में बताओ ना हो सहयोग कर दो, नहीं भी रहेंगे तो कम से कम